ऐसे नुकसानात से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा जो कंट्रोल वाल्व का उसका हाइड्रोलिक पंप का जो सेफ्टी वाल्व है, उसको 220 या 230 से ज़्यादा पर नहीं होना चाहिए। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसका एक छोटा सा टेस्ट बेंच होता है, वो आप एक अडाप्टर बना लें, तो अडाप्टर कोई भी खरादिए से बनवा सकता है मैकेनिक, किसी भी खरादिए से वो अडाप्टर बन जाता है। तो वो जो सेफ्टी वाल है, उसको आप डीजल पंप नोजलें जो करता है, उनके टेस्टर पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो 220 240 पे रिलीज़ होता है। अगर वो वहाँ पे रिलीज़ होता है तो वो ठीक है, अगर वो कम पे रिलीज़ होता है तो फिर भी सेफ्टी वाल्व ख़राब है। अगर बहुत ज़्यादा पे रिलीज़ ही नहीं होता, 240 पे भी नहीं रिलीज़ होता, तो फिर वो आपका क्या, कभी जब कंट्रोल वाल्व काम नहीं करेगा तो सेफ्टी वाल्व भी काम नहीं करेगा। सेफ्टी वाल्व ने भी काम ना किया, कंट्रोल वाल्व ने भी काम ना किया, तो फिर क्या होगा? फिर एक्सीडेंट होता है, या राम सिलेंडर टूट जाता है, या टापा फट जाता है, और इससे बढ़ के भी बाज़ टाइम नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मैंने आपको बताई हैं जो हाइड्रोलिक की है। अब हाइड्रोलिक में मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल आते हैं। नंबर वन, आप हल्ले उठाते हैं, और जैसे ही हल्ले उठाते हैं तो आपकी हल जो है वो ऊपर नीचे हरकत करती है, ऐसे ऐसे झटके मारती है, और यहाँ तक झटके मारती है कि आपकी जब ये हल्ले उठाई हों तो आपका ट्रैक्टर भी आगे से हिलने शुरू हो जाता है। ऐसे ही करता है जैसे ट्रैक्टर आगे से डांस कर रहा हो, अगले टायरों को ऐसे 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 हिलाता है ऊपर की तरफ। ऊपर नीचे हल्लें भी ऊपर नीचे हो रही होती हैं, और आगे से ट्रैक्टर भी हिल रहा होता है। तो ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है? ये होता है कि जो हमारे हाइड्रोलिक चैम्बर्स हैं, उनमें, उन चैम्बर्स के अंदर भी, दोनों चैम्बरों के अंदर भी हर चैम्बर के अंदर दो दो वाल होते हैं, और हर वाल की दो दो सीटें होती हैं। जिस तरह इंजन के अंदर एक इनलेट होता है, एक एग्जॉस्ट होता है, उसी तरह हर पिस्टन के अंदर एक सेक्शन वाल होता है, एक प्रेशर वाल होता है। अब ये जो वाल की सीटें होती हैं, जिस तरह हमारी हेड की सीटें ख़राब हो जाती हैं ना, तो वो हमारी गाड़ी पूरा लोड नहीं उठाती। इसी तरह अगर वो हेड की चैम्बर की सीटों के अंदर कोई कचरा आ जाए, या उसकी सीट लीक हो जाए, सम टाइम कचरा आ जाए तब भी ऐसा होता है, अगर सीट लीक हो जाए तब भी ऐसा होता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो नीचे जो वाल होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक डंडी पे वाल होता है, एक डंडी पे मूव कर रहा होता है। अगर वो वाल आपस में फंस जाएं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और एक प्रॉब्लम इसमें एक और भी आती है कि पंप जब आप करते हैं तो बास टाइम ऐसा होता है कि पंप हल्ले आस्ता आस्ता नीचे, हाइड्रोलिक टापे से आप लीवर डाउन कर देते हैं, लीवर डाउन कर देते हैं, लेकिन हल्ले आस्ता आस्ता नीचे आती हैं। तो वो इसके साथ एक फिल्टर के साथ एक छोटा लीवर लगा होता है, वो उस लीवर का फंक्शन होता है जो स्लो फास्ट कंट्रोल करता है। वो इसलिए होता है कि जब आपने कोई हैवी इक्विपमेंट जैसे कोई प्लांटर वगैरह उठाया हुआ है, तो आप अगर लीवर यकदम डाउन कर दें तो आपके कुछ चीज़ें, पुर्जे टूट ना जाएं, हैवी हैवी इक्विपमेंट के। तो इसलिए वो आस्ता आस्ता डाउन करता है। तो अगर उसका भी फंक्शन ठीक ना हो, तो अगर आपने उसको तेज़ करना होगा तो वो तेज़ नहीं करेगा। वो फिल्टर के साथ, फिल्टर जो बॉडी होती है उस सिल्वर का कुप्पा होता है, उसके साथ एक लीवर लगा होता है, और उसके अंदर भी एक स्प्रिंग होता है, पिस्टन होता है, और उसकी सीट होती है। अगर वो भी प्रॉपर काम ना करे तो
उसकी वजह से भी इस फंक्शन में डिस्टरबेंस आती है। और ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप में एक मसला और भी आता है कि तेल भी ठीक होता है, तेल में कचरा भी नहीं होता, और वाल ट्रैक्टर का फंसना शुरू हो जाता है। ट्रैक्टर का वाल, हाइड्रोलिक वाल फंसना शुरू हो जाता है। उसकी दो तीन वजूहत हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो मेरे नॉलेज में है। नंबर वन, वाल को चेक करें, वाल जो स्लीव के अंदर ज़्यादा लूज तो नहीं है, क्योंकि वाल अगर ज़्यादा लूज होगा तो वो तब भी फंसेगा। अगर वो पूरा पूरा फ्री होगा तो वो नहीं फंसेगा। अगर वो ज़्यादा लूज होगा, वाल फंसना शुरू हो जाएगा, वाल पे टक हो जाएगा, चल चल के घिसा होगा, टक पड़े होंगे, वाल तब भी फंसेगा, क्योंकि उसके प्रेशर होता है, वाल के ऊपर प्रेशर होता है। अगर उस पर हल्का सा भी टक पड़ जाए तो प्रेशर ने उसको दबा के रखा है, तो वो फिर टक उस वाल को हरकत नहीं होने देता। अगर वो टक 500 का भी हो तो फिर भी वो वाल वर्किंग नहीं करता। वाल के ऊपर टक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर वाल के पीछे एक चौकड़ी लगी होती, चौरस एक गुड़की लगी होती है, उस गुड़की में, गुड़की एक स्लीव के अंदर चलती है जिसके अंदर भी चौरस पहलू होते हैं। अगर उस गुड़की उन चौरस पहलुओं में ज़्यादा फ्री हो, ज़्यादा ढीली हो, तब भी वाल फंसेगा। अगर गुड़की उन चौरस पहलुओं में टाइट हो, तब भी वाल फंसेगा। इसके अलावा कंट्रोल वाल के साथ एक पतरी लगी होती है जो कंट्रोल वाल को लेफ्ट राइट हल्का सा रोटेट करवाती है, और वो पतरी हाइड्रोलिक पंप की केम के साथ चलती है, केम के बुश के साथ चलती है। अगर वो पतरी की जो पिन होती है वो 2 सूत्र की होती है, अगर वो पिन लूज हो या वो पतरी चौरस बुश पर लूज हो, तब भी कंट्रोल वाल फंसता है। जब कभी पंप खोलेंगे सलीम साहब, तो मैं इस पे भी आपको एक छोटा सा लेक्चर बना के ज़रूर दूंगा। इस पे मेरा लेक्चर बनने वाला है। और ये इंजीनियरिंग की लाइन इस कदर वसी है, बंदा हर रोज़ भी एक चीज़ पे लेक्चर बनाए ना, तो मेरा ख्याल है बंदा ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर ख़त्म नहीं होंगे। ये हर रोज़ एक हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हम ये महफूज कर रहे हैं इल्म, अल्लाह करीम इसमें हमारी मदद फरमाए। और तमाम दोस्त दुआ करें कि अल्लाह करीम इसमें हमारी मदद फरमाए, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें, और ताकि लोगों तक और आने वाली नस्लों तक इसको पहुँचाए। और इसके पंप के जो मामलात हैं वो इस तरह भी होते हैं कि अगर जो हमारा डीजल उसका पंप के नीचे फिल्टर लगा है, अगर उस फिल्टर की जाली ज़्यादा खुले सुराखों की होगी तो वो भी कचरा पंप को देगा, जिससे पंप की लाइफ भी कम होती है, और वो कचरा कंट्रोल वाल पे भी जाता है, जिससे कंट्रोल वाल भी ख़राब होता है, और इसके अलावा उसका सेफ्टी वाल भी ख़राब होता है, और पंप भी जल्द उड़ जाता है। अगर फिल्टर बहुत ज़्यादा बारीक सुराख का हो, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, उससे भी हमारे तजर्बे में देखा गया है कि बास टाइम मार्केट में ऐसे फ़िल्टर भी आ जाते हैं कि जो इतने बारीक सुराख के होते हैं कि वो पंप का तेल जो होता है उसमें से पूरा नहीं मिलता उसको। तो उसमें क्या होता है कि जब गाड़ी ठंडी होती है
तो वो उसका हाइड्रोलिक ठीक काम नहीं करता। जब गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है, तेल गर्म हो जाता है, पतला हो जाता है, तो फिर काम करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा मामला हो तो आप समझ लें कि आपका फिल्टर जो है वो ज़्यादा बारीक सुराखों का है या वो चोक हो चुका है। और इसी तरह से अगर आपका हाइड्रोलिक ठंडा बिल्कुल काम ठीक करता है, तो जैसे जैसे वो गर्म होता है तो वो काम छोड़ जाता है। तो उसमें दो तीन वजूहत होती हैं। नंबर वन आपके जो हाइड्रोलिक पंप से जो प्रेशर आता है वो उसके स्टैंड पैप के रिंग लीक होते हैं। आपका राम सिलेंडर की किट, उसमें लीकेज ज़्यादा हो कि पंप उतना तेल पूरा नहीं कर पाता जितनी उसमें लीकेज है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि गर्म होकर जब तेल पतला होता है, पंप इतना कमज़ोर हो कि वो पतले तेल का प्रेशर ना बना सके, तब भी हाइड्रोलिक इस तरह करता है। और इसके अलावा बेशुमार इश्यूज़ हैं। अब कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि बार बार स्टैंड पैप के रिंग फट जाना। इसकी क्या वजूहत होती है? इसकी वजूहत ये होती है कि हाइड्रोलिक पंप के साथ दो डॉवल्स लगी होती हैं, वो पंप को होल्ड करके पकड़ के रखती हैं। और स्टैंड पैप जो है वो स्टील का है, उसमें रबड़ के रिंग लगे हैं। जब वो पंप की डॉवल्स लूज हो जाती हैं तो वो पंप जो है वो ज़्यादा हिलता है, तो वो जो स्टैंड पैप का साइज़ है वो भी ख़राब हो जाता है। स्टैंड पैप का साइज़ उसमें से ख़राब हो जाता है और वो भी लूज़ हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर वो आपके रिंग जो होते हैं स्टैंड पैप के वो फटना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टैंड पैप का साइज़ करवा देते हैं, रिंगों का साइज करवा देते हैं, और जो असल प्रॉब्लम है उसके डावलों के बुशों की वो करते ही नहीं। वो एक दो दिन चलता है, पंप का लोड जो होता है वो डावल ने उठाना है, स्टैंड पैप ने थोड़ी उठाना है। वो दो दिन में फिर वो ख़राब हो जाता है। तो उसका हल ये होता है कि आप उसकी डावलों के बुश लगाएं और साथ में स्टैंड पैप का भी साइज करवाएं, प्लेट वगैरह का भी। बाकी ये हाइड्रोलिक का काम जो है ना वो मेरा छोटा भाई सलीम साहब करते हैं, मेरा ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन ये हाइड्रोलिक पंप रिपेयरिंग वगैरह ये तो माशाल्लाह से मैं कोई आज से कोई 20 साल पहले, 21-22 साल पहले भी माशाल्लाह से करते थे। और मिल्लत के भी बेशुमार सौ कई सौ पंप, हाइड्रोलिक पंप रिपेयर करके दिए हैं जो कि नए ट्रैक्टर में लगे थे।